मैं जब भी इस कमरे में आता हूँ संजना की तमाम यादें जी उठती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संजना वहां आईने में खड़े होकर अपने आप को देख रही है और खुद को देखकर खुश हो रही है। ऐसा लग रहा चांद आसमां में नहीं आईने में निकला। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी संजना आएगी, सुबह की चाय बनाकर और मुझे यहाँ बिस्तर पर से उठाएगी। Cheers! Have a great day. Ding dong. आज मुझे एक बात बताओ कि किसी की अहमियत का एहसास उसके जाने के बाद ही क्यों होता है? पापा, राज ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं उसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वैसे भी आपका समाज तो ये मानता है ना कि विदाई के बाद लड़के की अर्थी उसके पिता के घर से नहीं उठती। और वैसे भी मैं इन समाज के दायरों को बहुत ही पीछे छोड़ा है। लेकिन शायद आप इन दायरों को नहीं छोड़ पाए। नहीं संजू, ऐसा मत बोल। अपने पिता को इतना पराया मत मान कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। तेरे पापा में अब भी खुद का सामना करने की हिम्मत बाकी है। मैं तुझसे वादा करता हूं मेरे बच्चे, जितने दुख तुम्हें विशाल ने पहुंचाए हैं उस एक एक दर्द का मैं हिसाब उससे लूंगा। जब तक ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था मुझे लगता था कि मैं अपनी संजना को ढूंढ लूंगा और उससे मिलकर अपनी तमाम नादानियों की, अपनी तमाम नासमझियों की माफी मांगूंगा। मगर अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। पता नहीं मैं इस जिंदगी में संजना से मिल भी पाऊंगा या नहीं। विशाल से जुड़े हर रिश्ते का अब अंत हो चुका है। मेरी जिंदगी में उस इंसान की अब कोई जगह नहीं है। रही बात इंसाफ की, तो वो फैसला मैंने ऊपर भगवान पर छोड़ दिया है। सबसे बड़ा फैसला तो वही होता है ना पापा। मैं आपसे और मम्मी से घर पे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन अब हमेशा के लिए मैं उस घर का हिस्सा नहीं बन सकती। उस घर में मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। इतनी नाराज हो अपने पापा से? अपने पापा को माफ नहीं करोगी? पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरे नसीब में जो लिखा था वही तो मिला है मुझे। लेकिन अब मैं अपने नसीब के भरोसे नहीं, अपने भरोसे जीना चाहती हूँ। तेरी कहानी। जिंदगी में अगर हमने वक्त का साथ नहीं दिया तो या तो वक्त हमें बहुत पीछे छोड़ देती है, हम वक्त से के आगे निकल जाते हैं। सच कहा तुमने। मैं वक्त से बहुत पीछे रह गया हूं, बहुत पीछे।
राज, मेरी ये जिंदगी भी तुम्हारी दी हुई है। पता नहीं ये बदनसीब किसी की दोस्ती के काबिल है भी या नहीं, मगर क्या तुम अपने इस बदनसीब दोस्त पर एक और एहसान करोगे? राज, मुझे संजना चाहिए। मेरी संजना को ढूंढने में मेरी मदद करोगे प्लीज? प्लीज राज। पापा, आपने तो हमेशा मुझे खुशी दी है ना, तो आप क्या अपनी बेटी के लिए उसकी मर्जी से जीने का हक नहीं देंगे?